तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो आखिर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? एक होता है एक्टिन और दूसरा होता है मायोसिन। ये हम लोग क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ठीक है, बात करेंगे इनके स्ट्रक्चर के। तो आखिर में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से भाई? एक हम लोग के होते हैं क्या? एक्टिन और दूसरे होते हैं मायोसिन। समझे? एक हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या? जिसे बोला जाता है भैया एक्टिन, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भैया मायोसिन। मायोसिन, ठीक है। तो आखिर में आप देखो भाई कि जो हम लोग का एक्टिन एंड मायोसिन दो टाइप के क्या भैया हम लोग के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं एक्टिन। तो जो एक्टिन होता है आप समझो कि एक्टिन में हम लोग एक हम लोग का होता है इसमें एक्टिन ही होता है। एक तो हम लोग का इसमें एक्टिन होता है प्रेजेंट, और एक हम लोग का इसमें आप समझना कि क्या होता है, एक हम लोग का इसमें होता है भाई जिसे बोला जाता है रेगुलेटरी प्रोटीन। समझे? तो एक्टिन में एक हम लोग का प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन इसे बोलते हैं। तो आखिर में रेगुलेटरी प्रोटीन कौन कौन से होते हैं भाई? दो टाइप के होते हैं। क्या? दो टाइप के हम लोग के रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एक हम लोग का होता है ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। समझे? ये दो हम लोग के क्या होते हैं भाई? रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? एक हम लोग का है जिसे बोलता है ट्रोपोमायोसिन, एक है जिसे बोलते हैं क्या? ट्रोपोमायोसिन। समझे ना? ट्रोपोमायोसिन। और एक हम लोग का है जिसे बोलते हैं भाई क्या? एक है जिसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। समझे ना? दो टाइप के हम लोग के हैं क्या? रेगुलेटरी प्रोटीन। एक है ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। जिसे क्या बोलते हैं भाई? ट्रोपोनिन। तो दो ये हम लोग के रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में आप समझो कि हम लोग का जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक हम लोग का होता है एक्टिन और दूसरा होता है क्या? मायोसिन। ठीक है, एक्टिन में हम लोग का एक तो हम लोग का इसमें एक्टिन होता है और दूसरा इसमें हम लोग का होता है भाई रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन में हम लोग कहते हैं क्या? इसमें हम लोग कहता है ट्रोपोमायोसिन एंड इसमें हम लोग कहता है ट्रोपोनिन। ये हम लोग के रेगुलेटरी प्रोटीन है। एक्टिन जो होता है भाई, एक्टिन में हम लोग क्या आता है आप समझो कि बात करेंगे मिलियन एक्टिन के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर में एक्टिन में क्या होता है? एक्टिन हम लोग का क्या बनाता है? एक्टिन हम लोग का बनाता है क्या? थिन फिलामेंट। समझे? और मायोसिन हम लोग का क्या बनाता है भैया? थिक फिलामेंट। समझ गए आपको? तो आखिर में एक्टिन क्या बनाता है भैया? आप समझो कि एक्टिन हम लोग का बनाता है क्या? जिसे बोलते हैं हम लोग है क्या? जिसे बोला जाता है भैया थिन फिलामेंट। समझे? तो एक्टिन से क्या फॉर्म होता है? एक्टिन हम लोग का फॉर्म करता है क्या? थिन फिलामेंट। समझे? तो एक्टिन प्रोटीन से थिन फिलामेंट बनता है। और जो मायोसिन है, मायोसिन प्रोटीन से क्या बनता है भैया? इससे हम लोग का बनता है क्या? थिक फिलामेंट। समझे ना? तो मायोसिन प्रोटीन से क्या बनता है हम लोग का? इससे थिक फिलामेंट जो कि बनता है। इससे हम लोग का क्या बनता है भाई? थिक फिलामेंट जो कि इससे बनता है। समझे बात को? तो आखिर में हम लोग का कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो कि हम लोग के ये क्या है भाई? दो टाइप के हैं, आपको समझ है। और रेगुलेटरी प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से भाई? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इससे एक्टिन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिन का जो कि स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मायोसिन के बारे में। समझे? सबसे पहले हम लोग एक्टिन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई, तो एक्टिन प्रोटीन से आप समझो एक्टिन एक प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है भैया? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, जो कि आप समझना है एक्टिन क्या फॉर्म करता है? ये हम लोग का थिन फिलामेंट जो कि बनाता है। थिन फिलामेंट को क्या करता है भैया? एक्टिन प्रोटीन जो कि थिन फिलामेंट को बनाता है। ठीक है, तो आप देखोगे जो एक्टिन होता है, आप बात करते हैं हम लोग एक्टिन के बारे में। तो एक्टिन में हम लोग का होता है, एक तो हम लोग का इसमें होता है आप समझ, एक तो हम लोग का इसमें होता है क्या? जिसे बोलते हैं जी एक्टिन। एक तो हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं भाई जी एक्टिन, और एक हम लोग का इसमें होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एफ एक्टिन। ठीक है, एक होता है जी एक्टिन और एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई? एफ एक्टिन बोलते हैं। ठीक है, जी एक्टिन को क्या बोलते हैं भैया? जी एक्टिन को बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं ग्लोब्यूलर एक्टिन। समझे? तो जी एक्टिन को बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं हम लोग क्या? ग्लोब्यूलर एक्टिन। इसे बोलते हैं भैया ग्लोब्यूलर एक्टिन। समझे ना? ग्लोब्यूलर एक्टिन इसे बोलते हैं। समझे? ग्लोब्यूलर एक्टिन इसे बोला जाता है। और एफ एक्टिन को क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन को बोला जाता है फिलामेंटियस एक्टिन। समझे? एफ मतलब क्या? एफ को मतलब होता है फिलामेंटियस एक्टिन। समझे? तो एफ को मतलब क्या होता है भाई? एफ को मतलब होता है, इससे हम लोग बोलते हैं फिलामेंटियस एक्टिन। ठीक है, फिलामेंटियस एक्टिन। क्लियर है आपको? तो आखिर में जो जी एक्टिन है भैया, जी एक्टिन क्या होता है? ये हम लोग का मोनोमर यूनिट है। क्या भैया? ये मोनोमर यूनिट है जो कि जिसकी आप समझो कि जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से, जी एक्टिन के पॉलीमराइजेशन से क्या फॉर्म होता है भाई? एफ एक्टिन मींस फिलामेंटियस एक्टिन का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर में जी एक्टिन
जो कि एक मोनोमर है। इस मोनोमर का जब क्या होता है भाई पॉलीमराइजेशन, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, जब बहुत सारे आपके जी एक्टिन एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, इनसे हम लोग को बनता है क्या एफ एक्टिन, जिसे बोलते हैं क्या फिलामेंटियस एक्टिन। समझे आप? तो आखिर में आप समझो कि जी एक्टिन एक हम लोग का मोनोमर ही, हम लोग का क्या भैया मोनोमर। ये देखो ये हम लोग का जी एक्टिन जो कि एक मोनोमर होता है, ये मोनोमर है। समझे? ये जी एक्टिन है, क्लियर। जी एक्टिन ये क्या हम लोग का जी एक्टिन, जब इसका क्या होता है, जब इसका होता है पॉलीमराइजेशन, इसका जब क्या होता है भैया, इसका होता है जब पॉलीमराइजेशन, इसका हम लोग का क्या होता है भैया पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन किसके प्रेजेंस में होता है भैया? पॉलीमराइजेशन आप समझना है कि मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में होता है। समझे? इसमें मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में, जो कि क्या होता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो क्या बनता है भैया, इससे हम लोग का बन जाता है क्या एफ एक्टिन। क्लियर है आपको? तो जी एक्टिन जो कि क्या बन जाता है भैया हम लोग का, इससे बन जाता है क्या एफ एक्टिन। क्लियर है आपको? तो जी एक्टिन और क्या इससे हम लोग क्या बन जाता है, आप समझ रहे हैं कि एफ एक्टिन बन जाता है। समझे? एफ एक्टिन बन जाता है। समझे बात को? तो जी एक्टिन और क्या बन जाता है भैया एफ एक्टिन। समझे? जी एक्टिन और क्या बन जाता है, इससे हम लोग का देखो जब जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है तो इससे हम लोग का बन जाता है कि एफ एक्टिन। इससे क्या बनता है भाई, इससे हम लोग का देखो इसके पॉलीमराइजेशन से क्या बन जाता है भैया एफ एक्टिन। इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया एफ एक्टिन। तो आपको समझे ना? तो आखिर में जी एक्टिन का जब पॉलीमराइजेशन होता है भैया मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में तो इससे क्या बन जाता है भैया हम लोग का, इससे एफ एक्टिन बन जाता है। एफ मींस फिलामेंटस एक्टिन, जी फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन। समझे? क्लियर है आपको? और 2F एक्टिन, 2F एक्टिन मिलके क्या बना, तो आप समझो कि 2F एक्टिन हेलिकली अरेंज होकर क्या फॉर्म करता है भैया एक्टिन प्रोटीन। समझे? आप समझो कि 2F एक्टिन हम लोग का 2F एक्टिन मिलकर क्या बनाता है भैया, ये हम लोग के थिन फिलामेंट को बनाता है। समझे? 2F एक्टिन मिलके क्या बनाता है भैया हम लोग के थिन फिलामेंट को फॉर्म करते हैं। समझे ना? तो 2F एक्टिन जब क्या होता है, जब हेलिकली अरेंज होता है, 2F एक्टिन जब क्या होता है भैया हेलिकली अरेंज होता है तो क्या फॉर्म करता है, हम लोग के फॉर्म करता है जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं हम लोग थिन फिलामेंट। समझे ना? तो ये तो आपको समझ है कि जब 2F एक्टिन आप समझो कि क्या बोल सकते हैं भैया 2F एक्टिन, जब 2F एक्टिन क्या होता है भैया हेलिकली, आप समझो कि ये हेलिकली ये क्या होता है, हम लोग के हेलिकली अरेंज होता है। इसमें हम लोग का 2F एक्टिन जो कि हेलिकली क्या होता है, ये हम लोग क्या आप समझो कि हेलिकली जो कि क्या होता है भैया अरेंज होता है, हेलिकली अरेंज होता है। समझे? तो 2F एक्टिन जो कि हेलिकली अरेंज होता है। समझे बात को आप? तो आखिर में जी एक्टिन जब पॉलीमराइजेशन इनका होता है मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में तो इनसे क्या बनता है भैया एफ एक्टिन। ठीक है? और 2F एक्टिन आप समझो कि हेलिकली अरेंज होकर, ये आप समझना है कि कैसे भैया हम लोग के हेलिकली अरेंज होकर क्या फॉर्म करता है भैया हम लोग के हेलिकली अरेंज होकर, आप समझो कि 2F एक्टिन जब हेलिकली अरेंज होकर क्या फॉर्म करता है थिन फिलामेंट फॉर्म करता है। थिन फिलामेंट को क्या करता है भैया बनाता है। समझे ना? अब हम लोग थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर 2F एक्टिन जब कैसे हेलिकली अरेंज, कैसे ये 2F एक्टिन हेलिकली अरेंज होता है उसको हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? तो अब देखते हैं भाई कि आखिर में कैसे 2F एक्टिन हेलिकली अरेंज होता है उसको डिस्कस करते हैं। चलो भाई देखते हैं। ठीक है? यहाँ पर स्पेस कम पड़ जाएगा। ठीक है? नहीं हो जाएगा भाई, उतना भी नहीं है, तो यहाँ पर ही हम लोग बनाते हैं। ये देखो हम लोग के यहाँ पर ही बनाता है। ठीक है? ये 2F एक्टिन हम लोग के क्या होंगे हेलिकली अरेंज होते हैं। ये देखो ये हम लोग के, ठीक है, F एक्टिन ये हम लोग का एक F एक्टिन ये हम लोग का कैसे, ये हम लोग के कैसे अरेंज होते हैं, ये हम लोग के हेलिकली जो कि अरेंज होते हैं। ये हम लोग का कैसे अरेंज होते हैं भैया हेलिकली जो कि अरेंज होते हैं। ये देखो ये कैसे अरेंज होते हैं भैया हम लोग के हेलिकली अरेंज होते हैं। ये हम लोग के कैसे अरेंज होते हैं, ये हम लोग के हेलिकली जो कि अरेंज होता है। ठीक है? ये देखो एक हम लोग का ये F एक्टिन है। ठीक? एक हम लोग का F एक्टिन बन गया और एक दूसरा F एक्टिन, ये हम लोग का एक F एक्टिन बन गया और एक दूसरा आप समझो ये हम लोग का दूसरा F एक्टिन, ये हम लोग का क्या बन गया भैया, ये हम लोग का आप समझना है कि ये दूसरा F एक्टिन बन गया। ये हम लोग का दूसरा जो कि F एक्टिन बन गया। समझे? दूसरा F एक्टिन ये क्या हो गया भैया बन गया। समझे? 2F एक्टिन आप देखोगे 2F एक्टिन हम लोग के हेलिकली क्या है भैया, ये हम लोग के हेलिकली जो कि अरेंज है। समझे? ये हम लोग के हेलिकली जो कि अरेंज है। ठीक है? हेलिकली अरेंज है। समझे? 2F एक्टिन क्या है भैया हम लोग के हेलिकली ये क्या है भाई ये अरेंज है। क्लियर हो आपको? तो हम लोग के 2F एक्टिन बन गए। ये हम लोग क्या बनेगा भाई 2F एक्टिन, क्या बोलते हैं इनको 2F एक्टिन। हम लोग के 2F एक्टिन कैसे अरेंज हो गए, ये हम लोग के हेलिकली अरेंज हो गए। 2F एक्टिन कैसे हो गए, ये आप देखो भैया आप कि हम लोग के हेलिकली अरेंज हो गए
और इनके ऊपर में आप समझो कि जस्ट इनके पैरेलल, आप समझो कि एफ एक्टिन के पैरेलल में क्या होता है, एफ एक्टिन के पैरेलल में कौन सा प्रोटीन होता है भैया, कौन सा प्रोटीन होता है हम लोग का एफ एक्टिन के पैरेलल में ही ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन क्या होता है, ट्रोपोमायोसिन जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। तो इसके आपके पैरेलल में आप समझो कि एफ एक्टिन के पैरेलल में ट्रोपोमायोसिन क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, समझे। ये देखो ये हम लोग इसके आप समझना है किसके, आप समझो कि क्या, आप समझो कि इसके पैरेलल में एफ एक्टिन के पैरेलल में क्या होता है हम लोग का ट्रोपोमायोसिन जो कि प्रेजेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, समझ आपको। ये हम लोग का ट्रोपोमायोसिन भाई क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ट्रोपोमायोसिन भाई प्रेजेंट ये होता है, समझे, प्रेजेंट ये होता है, ठीक है। तो एफ एक्टिन के पैरेलल में क्या होता है हम लोग का ट्रोपोमायोसिन भाई जो कि प्रेजेंट होता है। क्लियर है आपको। तो आपको ये समझ जाए कि एक्चुअल में जो हम लोग का भाई क्या है, जो एक्चुअल में हम लोग का जो एक्टिन है, आप समझो एक्टिन के पैरेलल क्या होता है भैया, एक्टिन के पैरेलल हम लोग का एक रेगुलेटरी प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है क्या, ट्रोपोमायोसिन, जिसे बोलते हैं क्या, ट्रोपोमायोसिन, जिसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ट्रोपोमायोसिन, इसे हम लोग बोलते हैं भाई ट्रोपोमायोसिन, इसे बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन इसे बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। वहां पर अभी इसके पहले हम लोग ने ट्रोफो लिख दिया था, एक एच का फटा देना, अगर आपने वही लिख लिया है तो आप एक एच को रिमूव कर देना, समझे बात को। ये हम लोग का ट्रोपोमायोसिन होता है, समझे आपको। तो आखिर में आपको समझ आया कि एक्टिन प्रोटीन के पैरेलल में क्या होता है, एक्टिन प्रोटीन के पैरेलल हम लोग का एक प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई ट्रोपोमायोसिन, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, इसे बोलते हैं, ठीक है। और आखिर में ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आप समझो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, आप समझ, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जो 3 सब यूनिट का जो कि बना हुआ होता है, ठीक है। तो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि क्या होता है भैया, इसके ऊपर में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है, समझे ना। इसके ऊपर में जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आप समझो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि क्या होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, ट्रोपोनिन, इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं भैया ट्रोपोनिन, इसे बोलते हैं, समझे। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं, इसे कॉम्प्लेक्स, इसके आप समझे ऊपर हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि होता है प्रेजेंट, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है भैया ट्रोपोनिन, इसे बोलते हैं ट्रोपोनिन। आप समझो कि यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ट्रोपोनिन ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है, समझे। तो ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है ट्रोपोनिन, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई ट्रोपोनिन, जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, समझे, ट्रोपोनिन। तो आपको समझ है ट्रोपोनिन, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में जो एफ एक्टिन के पैरेलल में क्या होता है, एफ एक्टिन के पैरेलल में कौन सा प्रोटीन भैया, एफ एक्टिन के पैरेलल में हम लोग का कौन सा होता है प्रोटीन, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर में एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो कि क्या होता है भाई, प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला जाता है ट्रोपोनिन, ठीक है। और ट्रोपोनिन के जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है क्या, ट्रोपोनिन, इसके 3 सब यूनिट जो कि होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन सा भी, एक होता है टी, आप समझो 3 आपके सब यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। सबसे फर्स्ट यूनिट है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, टीपीटी, टीपीसी एंड टीपीआई, 3 सब यूनिट है। कौन कौन से, आप देखो इसके 3 सब यूनिट कौन कौन से हैं भैया, इसके 3 सब यूनिट होते हैं प्रेजेंट। आप देखोगे जो ट्रोपोमायोसिन है ना, जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है ना, इसके 3 सब यूनिट होते हैं, कौन कौन से भैया, एक इसके सब यूनिट होता है जिसे बोलते हैं कि इसको अच्छे से बनाएंगे, इसके 3 सब यूनिट होते हैं, 3 सब यूनिट कौन कौन से, इसके 3 सब यूनिट है भाई। एक हम लोग का इसके है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है टीपी, क्या बोलते हैं भैया, एक हम लोग का होता है जिसे इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है टीपी, क्या, टी, समझे। दूसरा होता है इसे बोलते हैं क्या, टीपीआई, और एक होता है इसे बोलते हैं क्या, टीपी, क्या बोलते हैं, सी, समझे। तो इसके 3 सब यूनिट होता है टीपीटी, टीपीआई एंड टीपीसी। टीपी का मतलब क्या है, टीपी का मतलब क्या, टीपी का मतलब है ट्रोपोनिन, समझे। टीपी का मतलब ट्रोपोनिन, समझे। और ये टीपीआई, आप समझो कि टीपीआई मतलब ट्रोपोनिन
आप समझो किससे बाइंड कर, टीपीआई से ही बाइंड करता है, समझे। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है भाई, ये टीपीआई से ही तो ही बाइंड करता है, समझे। तो टीपीआई क्या करता है भैया, ये टीपीआई आप समझो किससे बाइंड करता है, बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन। किससे बाइंड करता है भाई, ये टीपीआई जो इसका यूनिट है किससे बाइंड करता है, बाइंड्स टू, किससे बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन, समझे ना, ट्रोपोमायोसिन। क्लियर है, ट्रोपोमायोसिन, क्लियर है। तो आखिर में टीपीटी आखिर में किससे बाइंड करता है भैया, हम लोग का बाइंड करता है किससे, बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन, बाइंड्स टू ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। तो टीपीटी क्या करता है, ये बाइंड्स करता है, किससे बाइंड करता है भाई, ट्रोपोमायोसिन से, समझ गए आपको। और जो टीपीआई है भाई, आप समझो इस आई का मतलब इनहिबिटरी, आई का मींस इनहिबिटरी, समझे। तो आखिर में टीपीटी किससे बाइंड करता है भाई, ये बाइंड करता है किससे, ट्रोपोमायोसिन से। और टीपीआई क्या करता है, टीपीआई जो कि आप समझो कि मास्क करता है, मास्किंग करता है किसका भैया, ये आप समझो कि मास्किंग करता है किसका, मायोसिन बाइंडिंग साइट का, समझे। आप समझो टीपीआई क्या करता है, टीपीआई मास्किंग करता है किसका, ये मास्किंग करता है भैया मायोसिन बाइंडिंग साइट का, किसमें, एक्टिन में, समझे। तो आखिर में टीपीआई जो कि मास्किंग करता है भाई मायोसिन बाइंडिंग साइट का, किसमें, एक्टिन फिलामेंट में, एक्टिन प्रोटीन में, समझे ना। तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आखिर में बोल सकते हैं कि आखिर टीपीआई क्या करता है भाई, मास्किंग। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मास्किंग करता है किसका, ये मास्किंग ऑफ किसका मास्किंग करता है भाई, मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये मास्किंग करता है किसका, मायोसिन बाइंडिंग साइट का, समझे ना। तो आखिर में आप यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, देखो कि आखिर में टीपीटी बाइंड करता है किससे, ट्रोपोमायोसिन से, ये बाइंड करता है किस, ट्रोपोमायोसिन से, क्लियर है। और जो हम लोग का टीपीआई है क्या कर, टीपीआई जो कि मास्किंग करता है किसका भैया, मास्किंग ऑफ किसका, मायोसिन बाइंडिंग साइट का, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट का, मायोसिन बाइंडिंग साइट जो कि किसमें प्रेजेंट है, जो कि हम लोग का एक्टिन में, समझे ना, ऑफ एक्टिन, किसका भैया, एक्टिन का, समझे, ऑफ एक्टिन। तो आपको समझ जाए कि एक्चुअल में टीपीआई जो कि बाइंड्स होता है, ये किसके साथ बाइंड हो जाता है भैया, आप समझो टीपीआई के हेल्प से बाइंड्स हो जाता है किससे भैया, ट्रोपोमायोसिन से, समझे। और टीपीआई आई फॉर इनहिबिटरी, आई फॉर क्या होता है, इनहिबिटरी, ठीक है। तो ये मास्किंग करता है किसका भैया, मायोसिन बाइंडिंग साइट का, जो कि एक्टिन में प्रेजेंट है, समझे। फिर बात करते हैं टीपीसी आखिर में किससे बाइंड करते हैं, टीपीसी इसका जो सब यूनिट है ट्रोपोनिन का, ये बाइंड करता है किससे, कैल्शियम से, समझे। तो टीपीसी किससे बाइंड्स टू कैल्शियम, या बाइंड्स टू कैल्शियम, किससे बाइंड करता है भैया, कैल्शियम से बाइंड करता है, समझे, कैल्शियम के साथ बाइंड्स हो जाता है, समझे। तो बाइंड्स टू कैल्शियम, बाइंड्स टू कैल्शियम, कैल्शियम के साथ बाइंड हो जाता है, समझे, ये कैल्शियम के साथ जो कि बाइंड हो जाता है। तो आपको ये समझ है, आपने एक्टिन प्रोटीन के बारे में कंप्लीट आपको हर एक चीज प्रॉपर समझ है कि एक्टिन प्रोटीन में इसमें एक हम लोग इसमें होता है जी एक्टिन, एक इसमें होता है एफ एक्टिन, जी फॉर ग्लोब्यूलर एक्टिन, एफ फॉर फिलामेंटस एक्टिन, ठीक है। जब जी एक्टिन का पॉलीमराइजेशन होता है, जी एक्टिन जो कि एक मोनोमर होता है भैया, जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है मैग्नीशियम आयन के प्रीसेस में, तो क्या बन जाता है, इससे एफ एक्टिन बन जाता है, ठीक है। ये आप देखो दो एफ एक्टिन, ये दो एफ एक्टिन आप समझे, क्या हम लोग के हेलिकली अरेंज होते हैं, समझिए, हम लोग के हेलिकली अरेंज रहते हैं, समझिए, हम लोग के क्या होता है भैया, टू एफ एक्टिन जो कि हेलिकली अरेंज होते हैं, ठीक है। और ये आप देखो कि एफ एक्टिन के पैरेलल, आप देखो कि एफ एक्टिन के पैरेलल में आपको एक रेगुलेटरी प्रोटीन देखने को मिलेगा, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, समझे। और ट्रोपोमायोसिन के आप समझे ऊपर आपको कौन सा प्रोटीन देखने को मिलेगा भाई, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, जिसे बोलते हैं क्या, ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के 3 सब यूनिट होते हैं, ट्रोपोनिन के क्या होता है भाई, इसके 3 सब यूनिट। ये हम लोग का कौन सा प्रोटीन है, ये हम लोग का कौन सा प्रोटीन है, ट्रोपोनिन, समझे। ये कौन सा प्रोटीन है भाई, हम लोग का ट्रोपोनिन प्रोटीन है। और आप देख सकते हो कि ट्रोपोनिन प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, कौन कौन से भाई, एक होता है टीपीआई एंड टीपीसी जो कि टीपीटी किससे बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन से। टीपीआई क्या करता है, मास्किंग ऑफ मायोसिन बाइंडिंग साइट, ये मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्किंग करता है, जो कि हम लोग के एक्टिन में प्रेजेंट है। अब देखो टीपीसी एक किससे बाइंड करता है, ये हम लोग क्या बाइंड करता है, किससे भाई, कैल्शियम से बाइंड करता है, ठीक है। तो ये आपने एक्टिन प्रोटीन के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं इसके बाद हम लोग मायोसिन के बारे में, ठीक है। मायोसिन प्रोटीन क्या बनाता है भैया, थिक फिलामेंट, क्लियर है। तो ये तो आपको पता है, मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो हम लोग का एक्टिन प्रोटीन क्या बनाता है, ये हम लोग का थिन फिलामेंट को बनाता है।
और जो हम लोग का मायोसिन प्रोटीन है भाई ये कौन सा फिलामेंट को बनाता है, ये हम लोग के थिक फिलामेंट को ये बनाता है, थिक फिलामेंट को भाई ये बनाता है। ठीक है, देखो अब बात करता है किसके बारे में, हम लोग मायोसिन के बारे में। मायोसिन, ठीक है, बहुत ही मासूम है, इसलिए इसका नाम क्या भैया, मायोसिन, समझे, बहुत ही क्या भैया, मायोसिन, मतलब मासूम, मासूम, इसको याद रखो कि मासूम है बच्चा, ठीक है, समझे ना। तो आखिर में जो कि मायोसिन जो कि आप समझना ये हम लोग का फॉर्म करता है क्या, थिक फिलामेंट फॉर्म करता है, और मायोसिन जो कि एक पॉलीमर प्रोटीन, आपको पता होना चाहिए कि मायोसिन एक मोनोमर प्रोटीन नहीं, मायोसिन एक क्या होता है, एक हम लोग का पॉलीमर प्रोटीन है, समझे। ये क्या है भैया, मायोसिन जो कि एक पॉलीमर प्रोटीन, कौन कैसा प्रोटीन है भैया, हम लोग का एक पॉलीमर प्रोटीन है, पॉलीमर प्रोटीन है, समझे, पॉलीमर प्रोटीन होता है भैया मायोसिन, समझे, पॉलीमर प्रोटीन होता है क्या, पॉलीमर प्रोटीन होता है भैया मायोसिन, ठीक है, पॉलीमर प्रोटीन होता है क्या, मायोसिन, समझे। और आखिर में इसका जो मायोसिन का जो मोनोमर यूनिट होता है, जो मायोसिन का क्या होता है भैया, इसका जो मोनोमर यूनिट, इसका जो क्या होता है भाई, मोनोमर, इसका जो मोनोमर यूनिट होता है इसे बोलते हैं क्या, इसके मोनोमर यूनिट को बोला जाता है मीरोमायोसिन, समझे ना, इसके मोनोमर यूनिट को बोलते हैं क्या भाई, मीरोमायोसिन, मीरोमायोसिन, ठीक है। ये इसका क्या होता है, मोनोमर यूनिट होता है। इसी मोनोमर आप समझो कि जब यही मोनोमर यूनिट का जब क्या हो जाता है भैया, वही सेम चीज जब इसका पॉलीमराइजेशन हो जाता है तो क्या बनता है, इससे बनता है क्या, हम लोग का पॉलीमर प्रोटीन, जिसे बोलते हैं क्या, हम लोग जिसे बोलते हैं क्या, मायोसिन, ठीक है। और मायोसिन क्या बनाता है, मायोसिन ही भाई हम लोग का थिक फिलामेंट को ये बनाता है, ठीक है, थिक फिलामेंट को बनाता है कौन, ये हम लोग का मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट को भाई बनाता है, ठीक। अब देखो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में, अब बात करते हैं भाई हम लोग मीरोमायोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो आपको मीरोमायोसिन आपको कैसे देखने को मिलेंगे, कैसे देखते हैं आप, देखो ये हम लोग के मीरोमायोसिन, ठीक है, ये देखो भाई ये मीरोमायोसिन ये आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, आपको ऐसे देखने को, थोड़ा सा इसको नीचे बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, ये हम लोग को मीरोमायोसिन, ये क्या बन गया, ये देखो भैया बन गए हम लोग के मीरोमायोसिन, क्या बन गया भाई, ये हम लोग के मीरोमायोसिन बन गए, ठीक है, ये देखो भाई ये बन गए मीरोमायोसिन, ठीक है, मीरोमायोसिन बन गए, समझिए हम लोग क्या बन गया भाई, मीरोमायोसिन, ठीक है। तो हम लोग के मीरोमायोसिन जो कि बन गए भाई, ठीक। अब देखो भाई आपको क्या समझना, इसका जो हेड पार्ट है ये हेड पार्ट है, ये टेल पार्ट है, इसका हेड पार्ट है और ये इसका टेल पार्ट है, समझे ना। आप समझो कि इसके मायोसिन का जो हेड पार्ट है, आप समझो कि जो मीरोमायोसिन इसका जो हेड पार्ट है, हेड पार्ट में क्या होता है, इसके हेड पार्ट, ये आप समझो कि इसका हेड पार्ट है भाई, ये इसका हेड पार्ट है, ये हेड पार्ट है, ये इसका आप समझना है कि कौन सा पार्ट है भाई, ये शॉर्ट आर्म पार्ट है, ये शॉर्ट आर्म पार्ट है, ये इसका कौन सा पार्ट है, शॉर्ट आर्म पार्ट है, ठीक है, शॉर्ट आर्म पार्ट है, ये हेड पार्ट हो गया, ये शॉर्ट आर्म पार्ट हो गया, ये हम लोग का कौन सा पार्ट हो गया भैया, हम लोग का इसका टेल पार्ट, ये इसका कौन सा पार्ट हो गया भाई, टेल पार्ट हो गया, समझे ना। ये इसका क्या हो गया भाई, टेल पार्ट, यहां से यहां तक पूरा इसका टेल पार्ट हो गया, समझे ना। और हेड पार्ट एंड शॉर्ट आर्म पार्ट को क्या बोलते हैं, इसे क्रॉस आर्म, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है भैया क्रॉस आर्म, इसे क्रॉस आर्म बोलते हैं। या फिर इसी को ही आप समझो कि क्रॉस आर्म को ही क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म को ही बोला जाता है क्या, हैवी मीरोमायोसिन, इसी को ही क्या बोलते हैं भाई हम लोग, हैवी मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं, समझे, हैवी मीरोमायोसिन इसे बोला जाता है, समझे ना। तो क्रॉस आर्म पार्ट को हैवी मीरोमायोसिन बोलते हैं, मीन्स इसको HMM बोलते हैं, HMM, ठीक है। तो हैवी मीरोमायोसिन को बोला जाता है कि HMM, ठीक है। तो आखिर में HMM क्या होता है भाई, हैवी मीरोमायोसिन, ठीक है, हैवी मीरोमायोसिन। और इसका टेल पार्ट को बोलते हैं क्या, लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। तो टेल पार्ट को बोला जाता है कि इसे बोलते हैं भाई हम लोग लाइट मीरोमायोसिन, लाइट मीरोमायोसिन इसे बोलते हैं भाई अब लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है। LMM इसे बोलेंगे क्या, LMM, ठीक है, LMM इसे बोला जाता है, समझे बात को आप। तो हेड पार्ट एंड शॉर्ट आर्म आप समझो कि क्रॉस आर्म बोलते हैं, जो कि हैवी मीरोमायोसिन है, ठीक है। और टेल पार्ट जो है क्या है भाई, हम लोग का लाइट मीरोमायोसिन है। अब देखो ये जो मायोसिन का हेड है भाई, मायोसिन का जो हेड, इसमें हम लोग का क्या होता है, इसमें भाई हम लोग के एक्टिन बाइंडिंग सेट और एटीपी बाइंडिंग सेट, एक्टिन बाइंडिंग सेट और
एटीपी बाइंडिंग साइट, दोनों ही साइट क्या होता है मायोसिन के हेड में जो कि प्रेजेंट होता है, समझे। अब देखो भाई इसमें हम लोग क्या होते हैं, क्या इसमें हम लोग क्या होते हैं भाई एक्टिन बाइंडिंग साइट, और इसमें एक होते हैं भाई हम लोग का जिसे बोलते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। एक इसमें हम लोग का होता है क्या एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एक हम लोग का इसमें होता है क्या एटीपी बाइंडिंग साइट, एक हम लोग का एटीपी बाइंडिंग साइट, समझे बात को। तो ये आपको समझ आ रहा है भैया, ये हम लोग कहेंगे इनको बोलते हैं भाई हम लोग एक्टिन बाइंडिंग सेट, ये हम लोग क्या है एक्टिन बाइंडिंग सेट। एक हम लोग का इसमें होता है जिसे बोलते हैं कि एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरा इसमें हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं क्या, जिससे बोला जाता है भाई एटीपी बाइंडिंग, ये हम लोग क्या हम इनको बोलते हैं क्या एटीपी बाइंडिंग सेट, समझे। तो इसमें एक्टिन बाइंडिंग सेट और एटीपी बाइंडिंग साइट दोनों ही साइट क्या होता है मायोसिन के हेड में प्रेजेंट होते हैं, एटीपी बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, समझे। तो ये दोनों साइट जो कि मायोसिन के हेड में जो कि क्या होते हैं भाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मायोसिन के हेड में जो कि एक्टिन बाइंडिंग सेट एंड एटीपी बाइंडिंग सेट दोनों ही सेट क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। मायोसिन के हेड में हम लोग को क्या देखने को मिलता है एटीपीएस एक्टिविटी, पता है आपको मायोसिन के हेड में जो कि हम लोग को एटीपीएस एक्टिविटी जो कि भाई हम लोग को देखने को मिलता है, समझे। एटीपीएस का होता है ब्रेकडाउन, किसमें होता है भाई एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी भी क्या होता है रिलीज होता है भाई जब एटीपी टूटेगा, जब एटीपी टूटेगा, जब एटीपी का ब्रेकडाउन होगा तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग का एनर्जी प्रोड्यूस होगा, समझे। तो जब एटीपी का ब्रेकडाउन होता है तो इससे क्या होता है भैया, इससे हम लोग का एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होता है, समझे आपको। तो ये आपने समझ लिया जो मायोसिन है एक पॉलीमर प्रोटीन है, ठीक है। इसका जो मोनोमर यूनिट है उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं म्यूरोमायोसिन, ठीक है। तो आखिर में ये म्यूरोमायोसिन का स्ट्रक्चर आप देखो, इसमें टेल पार्ट, इसमें हेड पार्ट, इसमें शॉर्ट आर्म होते हैं। इसमें टेल पार्ट को लाइट म्यूरोमायोसिन एंड हैवी पार्ट को आप समझो कि हेड एंड शॉर्ट आर्म पार्ट क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई, इसे हम लोग बोलते हैं क्या क्रॉस आर्म, या फिर इसे बोला जाता है क्या हैवी म्यूरोमायोसिन, इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और आप समझो कि मायोसिन के हेड में हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग का एटीपीएस एक्टिविटी, इसमें आपको एटीपीएस एक्टिविटी जो कि हम लोग के मायोसिन के हेड में प्रेजेंट होता है, समझे। इसमें हम लोग का एक तो होता है भाई एक्टिन बाइंडिंग साइट, और दूसरा हम लोग का इसमें प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं क्या एटीपी बाइंडिंग साइट, समझे। नाम से ही काम समझ आ रहा है, एक्टिन बाइंडिंग साइट जो कि एक्टिन से बाइंड करेगा, ठीक है। और जो एटीपी बाइंडिंग साइट ये क्या करेगा भैया, हम लोग के एटीपी से बाइंड करेगा। सिंपल, क्लियर है, हो गया आपको, ठीक है। तो आपने दो टाइप के प्रोटीन के बारे में डिस्कस कर लिया। अभी आपने देख लिया कि हम लोग ने देख लिया किसका स्ट्रक्चर, भी हम लोग ने कॉन्टैक्ट टाइप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लिया कि आखिर में एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन प्रोटीन क्या बनाता है भाई, ये हम लोग का थिन फिलामेंट को बनाता है, और जो हम लोग का मायोसिन प्रोटीन है, मायोसिन प्रोटीन क्या बनाता है, ये हम लोग का थिक फिलामेंट को बनाता है। तो आपको ये कॉन्टैक्ट टाइप प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक्टिन एंड मायोसिन दोनों का आपको कंप्लीट आपको स्ट्रक्चर समझ है। किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भाई, हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया कंप्लीट इसके स्ट्रक्चर, आखिर में कौन कौन से इसमें बाइंडिंग सेट है। और आपको पता होगा कि एक्टिन में हम लोग के क्या होता है, एक्टिन में हम लोग के मायोसिन बाइंडिंग सेट होते हैं प्रेजेंट, और हम लोग के जो मायोसिन है, मायोसिन में क्या है भैया, हम लोग के इसमें एक्टिन बाइंडिंग सेट जो कि प्रेजेंट है। तो आपको इसका स्ट्रक्चर आपको कंप्लीट समझ है भाई एक्टिन एंड मायोसिन का। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।